जमात इस्लामी इस वक्त एक वाहिद जमात है जो महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त मुल्क भर में सरापा एहतजाज है, लेकिन अभी तक इसका कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं सामने आ सका। अब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने इस्लामाबाद में धरना देने का अंदिया दे दिया है। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी सर बताइएगा, अभी तक जो आपने गवर्नर हाउसेस के सामने भी आपने बड़ी अच्छी काविश की है महंगाई को कम करने के हवाले से, अभी आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का हम रुख करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद आने के बाद, एहतजाज करने के बाद महंगाई में कमी आप ला सकेंगे? देखिए, अगर आप की खोपड़ी पर कोई कोड़े बरसा रहे हैं और आप खामोशी से बर्दाश्त करें तो ये तो जुर्म में शिरकत है। इस वक्त निगरान हुकूमत ने 58 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया और कहते हैं हमारे साथ इख्तियार नहीं है। अगर आपके साथ इख्तियार नहीं है तो फिर आप किस इख्तियार के तहत इजाफ़ा कर रहे हो? तो इन ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ हमने पेशावर, लाहौर, कोयटा में धरना दिया। 6 अक्टूबर को हम कराची में दे रहे हैं और हुकूमत को यही ख़बरदार कर रहे हैं कि इस इजाफे को वापस ले ले। अगर नहीं लेती हुकूमत और IMF के कहने पर सब कुछ कर रही है तो फिर हम आवाम को साथ लेकर पाकिस्तान बचाने की खातिर हमारे साथ कई ऑप्शन हैं। इस्लामाबाद की तरफ आने का भी है, पड़ाव डालने का भी है। वो हम आवाम से मशावरत करेंगे, इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बता दीजिए कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक़ में बड़ी आवाज़ उठाई है, जमात इस्लामी को ये क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान जमात इस्लामी के अलावा कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसने आफिया सिद्दीकी के हक़ में इतनी तगदो की हो, कोशिश की हो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन इस वक्त क्रिटिकल बन चुकी है कि हमारी पाकिस्तान की औरतें पाकिस्तान के अंदर ही काफ़ी महीनों से कैद हैं। क्या उनके लिए भी कोई आवाज़ उठाने का लिया प्लान है? देखिए, डॉक्टर आफिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस है। वो किसी सियासी गैर कानूनी और किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं रही, न किसी अदालत ने साबित किया है। उसके बावजूद भी 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आपको याद है कि जब इंडिया में अदालत ने कासिम को सज़ा सुनाई तो जज ने कहा कि दलाइल तो कमज़ोर है लेकिन हम अपने जमहूर को सेटिस्फाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आपिया का मसला है कि उसके ख़िलाफ़ दलाइल तो नहीं है लेकिन अमरीकी अवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए वहाँ की अदालत ने यह ज़ालिमाना फ़ैसला किया है। अब अलमिया यही है कि देखिए, अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी गए, उनने रहाई का मुतालिबा नहीं किया। इससे पहले 2 बार इमरान खान साहब गए, जरदारी साहब गए हैं, नवाज शरीफ साहब गए हैं, शहबाज शरीफ साहब गए हैं। एक वज़ीर आज़म ने भी वहाँ जाकर आफिया की रहाई का मुतालिबा नहीं किया। हमारा ये अज़म है, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया, पाकिस्तानी अवाम ने साथ दिया, तो ये हमारा बहुत अहम मसला है। ये हमारे लिए गैरत की बात है, हमारी इज़्ज़त की बात है। डॉक्टर आफिया को वापस लाना, वो पाकिस्तान के शहरी, आपने देखा कि ईरान में अमेरिका के 4-5 शहरी थे, 6 अरब डॉलर देकर उन्होंने उनके रहाई का इंतज़ाम किया। कतर ने उसमें एक रोल अदा किया। तो एक हुकूमतें अपने शहरी को बचाने के लिए 6 अरब डॉलर देती है और एक हुकूमत है जो अपने शहरी को वापस लाने के लिए खामोशी इख्तियार करती है। दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम की आवाज़ यही है कि आफिया को हर कीमत पर वापस लाया जाए।